शिखा, ये 20,000 रुपए हैं, इन्हें हमारी कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दो। एक बार अच्छे से गिन लो, कहीं पैसे कम ना हो। मैम, ये क्या आपने कहा 20,000 रुपए डिपॉजिट करवाने, ये तो बस 16,000 रुपए हैं। 16,000? अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही मुझे निखिल ने पैसे लाकर दिए हैं, कम कैसे हो सकते हैं? मुझे क्या पता, आप खुद ही देख लीजिए, आपने पैसे दिए ना। अरे हाँ, ये तो सच में 16,000 हैं, पर बाकी के 4,000 कहाँ गए? मुझे नहीं पता मैम, आपको पता होना चाहिए। एक मिनट रुकना। निखिल, जल्दी अंदर आओ। जी मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने बुलाया। कल तुमने मुझे कितने पैसे दिए थे? मैम, कल मैंने आपको 20,000 रुपये दिए थे। पर उनमें तो 4,000 रुपए कम है, वो तो कुल 16,000 रुपए हैं, और मैं शिखा को दे रही थी तो 4,000 कम निकले। ऐसा कैसे हो सकता है मैम? कल शाम को जब मैं घर जा रहा था तो मैंने खुद अपने हाथों से 2 बार गिने थे, तब तो 20,000 रुपये थे। ये 16,000 कैसे हो सकते हैं? अरे जैसे तुमने दिए थे मैंने वैसे के वैसे ही ड्रॉर में रख दिए थे, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, तो 4,000 रुपए कैसे गायब हो गए? मैम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो सकता है। आज तक तो मुझसे कभी पैसे गिनने में गलती नहीं हुई है। ये लो, तुम्हें लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, खुद चेक कर लो। मैडम, ये तो 16,000 रुपये हैं, और ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो 20,000 रुपये गिने थे कल शाम को। ये हो कैसे सकता है? अरे ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे ऑफिस में कोई आता जाता नहीं है, तो 4,000 रुपए गए तो गए कहाँ? मैम प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे बैंक भी जाना है, बंद हो जाएगा फिर। हाँ तुम रुको, मैं देती हूँ। रुकिए मैम, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी ने इन पैसों के साथ ना हेराफेरी की है। हेरा फेरी? अरे पर ऐसा कौन करेगा? मैम, कोई भी हो सकता है उस ऑफिस में से। आपका कोई एम्प्लॉय ही होगा जिसने ये पैसे चुराने की कोशिश की होगी। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि पैसे मैंने चुराए हैं? मैडम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चोरी आपने की है। फ्री इल्ज़ाम आप अपने ऊपर क्यों ले रही हैं? हाँ, मैं तो इनसे कह रहा हूँ कि कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है इनका जिन्होंने इन पैसों के साथ हेराफेरी करेंगे। तो मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि इनका कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है जिन्होंने इन पैसों के साथ हेराफेरी करने की कोशिश की हो। मैं अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ, हमें आप भी जानते हैं, मैं कितने सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ और हमेशा ईमानदारी से काम किया है। फिर ये होता कौन है मुझ पर इल्जाम लगाने वाला? निखिल, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? अरे शिखा इस ऑफिस में कितने सालों से काम कर रही है और आज तक उसने ऐसा नहीं किया, तो तुम उसके ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? गलती तुमने की है और तुम शिखा को दोष दे रहे हो। मैम, आपको लगता है ना गलती मेरी है, ठीक है, मैंने मान लिया गलती मेरी है, पर आप एक बात बताइए, जब आप इन नोटों को गिन रही थी तो क्या आपको इनमें से फेविकॉल की खुशबू आई? फेविकोल की खुशबू? नहीं तो। मैम देखिए, किसी ने ना इन नोटों को चिपकाने की कोशिश की है। अरे पर ये तो ताजा ताजा फेविकोल है। शिखा, ये तुमने किया? मैम आप ऐसा बोल भी कैसे सकती हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? हो सकता है जिसने पैसे दिए उसने किया हो, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। देखो शिखा, झूठ मत बोलो,
सच बताओ मुझे, अगर तुमने ये किया है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, अगर नहीं बताओगी तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैम मैं तभी बताऊंगी ना जब मैंने किया हो। जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझ पे शक कर रही है मैम। एक सेकंड मैम, इनको ये लगा था कि इनकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। ये रहा मैम फेविकॉल का डब्बा। शिखा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करती थी और तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। अच्छी खासी सैलरी मिलती है तुम्हें, फिर भी तुमने पैसों के साथ हेरा फेरी की। आई एम सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। मैं थोड़ी सी पैसों के लालच में आ गई थी। आई एम रियली सॉरी, बट आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी मैम। देखो शिखा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, तुमने बहुत बड़ी गलती की है और तुम्हारी सजा ये है कि मैं तुम्हें अभी के अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। नहीं मैम, अब प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। हाँ, ये सब मैंने किया, मैं आज के बाद नहीं करूंगी मैम। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आखिरी बार। ठीक, तो मैं यहाँ पुलिस को नहीं बुलाऊंगी, पर तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने ऑफिस में बिल्कुल नहीं रखने वाली। निकलो यहाँ से। निखिल, आई एम सॉरी, मैंने जाने अनजाने तुम्हें कितना कुछ बोल दिया, मुझे माफ़ कर देना। मैम आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप इस कंपनी के CEO हैं, आप मुझसे माफ़ी मांगेंगे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैम बस मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, मैंने जहाँ भी अपनी पिछली कंपनी में काम किया है वहाँ भी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम किया है, और यहाँ भी पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ काम करता हूँ। कभी अपने काम के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता मैं। देखो, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, आगे से ये सारा काम तुम ही संभालोगे। मैं तुम्हें थोड़े पैसे और देती हूँ, क्योंकि ये नोट फेविकोल की वजह से कुछ ख़राब हो गए होंगे। इन्हें हमारी कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना। ये लो। ठीक है मैम, मैं इन पैसों को बैंक में जमा करवा के आता हूँ। ठीक है। तो देखा आपने, इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो अपने लालच में फंस ही जाता है, जैसे ये लड़की फंस गई। तो इसलिए अपना काम ईमानदारी से करें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।